भाई ये ट्रांसफर्स की दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ पल भर में हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं और डील्स छिन जाती हैं। यूनाइटेड ने कल मलासिया की डील हाईजैक कर ली और कल चेल्सी ने आर्सेनल के मुंह से निवाला छीनते हुए रफीनिया को उनके कब्जे से खींचकर अपने क्लब में लाके खड़ा कर लिया। भाई टॉड बोली जब आए तो उन्होंने एक इंटेंट दिखाया है और टॉड बोली के इस इंटेंट को देखते हुए चेल्सी फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब देखो ये तो जाहिर सी बात थी कि जब एक नया मैनेजमेंट आता है तो वो चीजें थोड़ी सी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है और अच्छे डायरेक्शन में करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको फैंस का भरोसा जीतना है। अब यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका टॉड बोली का रोनाल्डो वाला रूमर है। उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी कि भाई रोनाल्डो टू चेल्सी इज पॉसिबल, और रोनाल्डो टू चेल्सी अगर हो गया तो सोचो मैनचेस्टर यूनाइटेड से खींचकर हम लाके खड़ा कर देंगे उसको, एंड दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट साइनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब। लेकिन कल जो उन्होंने किया है ना वो रियलिस्टिक कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये रोनाल्डो वाली तो केवल हाइप वाला एक सिनेरियो था, लेकिन कल जो चीज की है चेल्सी ने और टॉड बोली ने, वो दिखाता है कि वो चीजें जल्द से जल्द स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको पता है कि भाई डिलीट का नाम जुड़ रहा है, और आपका डिवरिज का नाम जुड़ रहा है, अब आपका नया नाम जो जुड़ा है वो है कुलीबली का भी। लेकिन 60 से 65 मिलियन पैसा खर्च करके चेल्सी ने रफीनिया की डील सिक्योर की है। अभी टर्म्स एग्री होने बाकी हैं बिटवीन द प्लेयर एंड द क्लब। हम सबको पता है आर्सेनल थी कंटेंशन में। शुरुआत हुई थी बार्सिलोना से, बार्सिलोना ने हाथ पीछे खींचे क्योंकि वो 40-45 मिलियन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे रफीनिया के ऊपर। उसके बाद आर्सेनल उतरी रेस में, जो कि 55 मिलियन तक जाने को तैयार थे, बस उससे ऊपर नहीं। लेकिन बारी आती है चेल्सी की, एक नया मैनेजमेंट पैसा खर्च करने को तैयार, और वो रफीना जैसे प्लेयर को ला रहा है जिसने लिटरली सिंगल हैंडेडली लीड्स को लास्ट सीजन रेलीगेशन बैटल से खींचकर सिक्योर करवाया था और प्रीमियर लीग में बनाकर रखा। हम सबको पता है रफीनिया की वो आखिरी मैच डे वाले दिन जो उनका रिचुअल पूरा किया था, उन्होंने पूरी पिच को उन्होंने घुटनों के बल कवर किया था, क्योंकि ये ट्रेडिशन होता है ब्राजील में। एक्चुअली रिचुअल है, ये ट्रेडिशन है, रिचुअल है, आप जो भी समझ लो इसको। यहाँ पर एक ब्रिलियंट साइनिंग है राइट फ्लैंक पर। हम सबको पता है हकीम जियाक को बेचने के लिए तैयार खड़ी है चेल्सी और मोस्ट प्रोबब्ली ही विल लीव टू एसी मिलान। रफीना का सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ही इज नॉट, जैसे कि कल गुरुजी ने बोला भी था, और बाबा की मैंने वीडियो देख ली है। गुरुजी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला उसमें कि रफीनिया इज नॉट अ ट्रेडिशनल विंगर, ही इज एन इनसाइड फॉरवर्ड। सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, कि ही इज ब्रिलियंट ऑन सेट पीसेस, ही इज ब्रिलियंट इन टेकिंग लॉन्ग शॉट्स। काफी अनप्रिडिक्टेबल भी हैं आप उनको देखकर ये नहीं पता लगा सकते कि व्हेन ही इज गोइंग टू टेक द शॉट और व्हेन ही इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ प्लेमेकर। सबसे अच्छी बात है इस पूरे सिनेरियो में ये है कि ही कैन प्ले इन ऑन बोथ द विंग्स। आपको याद होगी कि मैंने अपने वन एमएफसी चैनल पे एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें मैंने ये बोला था कि यूनाइटेड शुड गो फॉर रफीनिया इंस्टेड ऑफ एंटनी, और वो मैं आज भी उस बात पे एग्री करता हूं कि यूनाइटेड को रफीनिया के लिए जाना चाहिए था, बट रफीनिया के लिए वो नहीं गए। लेकिन अब ब्रिलियंट साइनिंग फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द चेल्सी फैंस भाई। अब यहाँ से कुलीबिली के भी डील के बारे बारे में एक अपडेट आई है कि बार्सिलोना से अभी तक कोई भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला है। तो इसलिए चेल्सी, क्योंकि उनके एजेंट कल लंदन में मौजूद थे और वो चेल्सी के साथ नेगोशिएशन करने को तैयार हैं, तो मोस्ट लाइकली यू माइट बी एबल टू सी कुलुबिली जॉइनिंग चेल्सी फुटबॉल क्लब। मथिस डिलीट की अभी जो लिंक आ रहे हैं उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी है, लेकिन कुलुबिली कुड बी अ पॉसिबिलिटी। उसके साथ ही साथ भाई नेमार की जो न्यूज है, नेमार की न्यूज में पीएसजी, जी हाँ पीएसजी ने लोन डील अप्रूव करने का फैसला कर लिया है। नेमार को लोन पर भेजने को तैयार है पीएसजी, और इवन ऐसी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि पीएसजी उनके वेजेस भी अफोर्ड करने को तैयार है, अगर सामने वाला जो लोन क्लब है जो लेने को तैयार है वो अगर पूरी तरीके से वेजेस अफोर्ड करने को रेडी नहीं है तो पार्शियल जो वेज पेमेंट है वो पीएसजी करने को तैयार है। अब यहाँ पर मल्टीपल क्लब्स जुड़ रहे हैं, और लेकिन सबसे आगे इसमें है चेल्सी फुटबॉल क्लब। बार्सिलोना के बारे में जब न्यूज आई कि बार्सिलोना में चेल्सी मतलब ये नेमार वापस आ सकते हैं ऑन लोन, तो बार्सिलोना के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये चीज नेग्लेक्ट कर दी है। उन्होंने उस न्यूज को डिस्कार्ड कर दिया है कि नेमार टू बार्सिलोना विल नॉट हैपन, क्योंकि हम अपनी फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड करना चाहते हैं और हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसी एक प्लेयर को नहीं देना चाहते, और वो नेमार के आने से हो जाएगा।
अब यहाँ पर चेल्सी ने अपना जो स्टर्लिंग वाला सिनेरियो उसमें भी 35 मिलियन की लेटेस्ट बिड भेजी है। नेमार को अगर वो लेकर आते हैं तो नेमार और स्टर्लिंग और रफीनिया तीन फॉरवर्ड साइनिंग एक ही सीजन में करने का क्या मतलब आपको लग रहा है कि सेंस बनेगा जब उनको अपनी बैकलाइन स्ट्रांग करनी, जब उनको अपनी मिडफील्ड इंप्रूव करनी है। देखो नेमार विल बी अ ब्रिलियंट एडिशन। अभी रिपोर्ट्स तो ये आ रही है कि चेल्सी तो 50 मिलियन देने को तैयार है नेमार के लिए, ठीक है ना, लेकिन अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं चेल्सी वाले के बिड भेजेंगे। यहाँ पर अगर लोन डील हो जाती है एक्सेप्ट तो फिर चेल्सी के तो बल्ले बल्ले तो शावा शावा है, क्योंकि उनको स्टर्लिंग मिल रहा है जो कि दोनों विंग्स पे खेल सकता है, उनको रफीना मिल रहा है जो दोनों विंग्स पे खेल सकता है, और उनको वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिल रहा है नेमार के तौर पर जो कि उनकी टीम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। और चैंपियंस लीग में आपको ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होती है। थियागो सिल्वा ने लिटरली बोला है कि आई वुड वांट टू हैव नेमार एट चेल्सी एंड नेमार शुड जॉइन चेल्सी। अब थियागो सिल्वा टीममेट हैं उनके नेशनल साइड में, पीएसजी के लिए वो खेले हैं दोनों साथ में। और थॉमस टूकल ने नेमार का जो पीएसजी का सबसे बेस्ट सीजन था उसमें थॉमस टूकल ही थे मैनेजर, तो टूकल को भी पता है कि नेमार को मैनेज कैसे करना है। इन सारे प्लेयर्स को बेसिकली जो ये इस टीम में हैं उन सबको भी एक मैच विनर चाहिए है। लुकाकू वो जिस तौर पे लेकर आए थे, लुकाकू ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया है। तो देखो साइनिंग नेमार की बहुत ब्रिलियंट रहेगी, लेकिन इंजरी इश्यूज, ऑफ द फील्ड टंटे, वो सारी चीजें हैं जो कि इस डील को अफेक्ट करती हैं। और यार देखो नेमार के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक आप फुटबॉलर में देखते हो, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर में देखते हो, वो है कमिटमेंट, वो है प्रोफेशनलिज्म। क्या नेमार प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर पाएंगे? और अगर नहीं करेंगे तो भाई ये इंग्लिश मीडिया है, ये कच्चा चबा जाएगा। लेकिन चलो ये बात तो हो गई प्रीमियर लीग की। अब बात आती है ला लीगा की, क्योंकि ला लीगा में एक क्लब जो कि सबकी नजरें अट्रैक्ट किए हुए है और वो है बार्सिलोना। हम सबको पता है कि बार्सिलोना लेवेंडोस्की को लाना चाहती है, लेवेंडोस्की बार्सिलोना आना चाहते हैं, लेकिन भाई बायर्न म्यूनिख ने इतना बड़ा डंडा डाल दिया है कि वो 60 मिलियन से नीचे आने को तैयार नहीं है। बार्सिलोना की लेटेस्ट बिड जो है 50 मिलियन यूरोस की है, और ये तीसरी बिड है उनकी। और इस वक्त अगर बार्सिलोना इस डील को सिक्योर नहीं करेगी 50 मिलियन पे, तो आई डोंट थिंक वो 50 मिलियन से ऊपर जाएंगे लेवेंडोस्की के लिए। बायर्न म्यूनिख हार्ड बॉल प्ले कर रही है, और बेसिकली यहाँ पर वो करना उनका लाजमी भी है, क्योंकि प्लेयर जाने को तैयार बैठा है, ठीक है ना, लेकिन क्लब के हाथ में है पूरा सब कुछ, कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन करने को तैयार है तो कर देंगे। बेसिकली गनाबरी के साथ भी वो यही कर रहे हैं। बायर्न म्यूनिख पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही रूथलेस होकर दिख रहा है हमें मार्केट में, जहां वो प्लेयर्स को जाने नहीं दे रहे। डेविड आल्बा के टाइम पर भी ऐसी सिनेरियो हो रहा था, थियागो के टाइम पर भी ऐसी सिनेरियो हो रहा था, लेकिन तब चीजें इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई थी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सबको पता है बार्सिलोना मल्टीपल प्लेयर्स से लिंक है, लेकिन दो साइनिंग्स वो ऑलरेडी कर चुके हैं। उनको अनाउंस करने के लिए इस वीकेंड का एक टाइम देख रहे हैं वो, कि कब क्रिस्टेंसन और फ्रैंक कैसी को वो अनाउंस कर दे। बेसिकली बार्सिलोना को मेम्फिस डिपे के बारे में जब डिस्कशंस होते हैं तो यही खबर आ रही है निकल के कि जावी चाहते हैं कि वो एक साल और रुकें और टीम को हेल्प करें, लेकिन जो बार्सिलोना का बोर्ड है वो मेम्फिस डिपे के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं आगे बढ़ाना चाहता, और वो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर ऑफर आता है तो वो उसको बेचना चाहते हैं। अब हम सबको पता है कि बार्सिलोना को चाहिए पैसा, क्योंकि उनको अपनी बैकलाइन इंप्रूव करनी है और उनको फ्रंट लाइन में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर यार अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो कार्लोस सोलेर की न्यूज आ रही थी, कार्लोस सोलेर के बारे में भी यही न्यूज है कि वो प्रायोरिटी नहीं है बार्सिलोना की। बार्सिलोना की प्रायोरिटी अभी लेवेंडोस्की है, बार्सिलोना की प्रायोरिटी अभी एक विंगर है। और क्योंकि डेम्बेले, जी हाँ भाई, डेम्बेले के लिए अब मुश्किलें खड़ी हो गई चेल्सी में जाने की, क्योंकि उन्होंने रफीनिया साइन कर लिया, और अगर वो नेमार भी ऑन लोन ले आए या फिर परचेज करके ले आए तो डेम्बेले टू चेल्सी विल नॉट हैपन। अब डेम्बेले के पास इस समर में एक्चुअली ये रियलिटी चेक था, जब उनको लग रहा था कि बहुत सारे क्लब्स उनके लिए आएंगे और उनको साइन करेंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। और बार्सिलोना ने जो इनिशियल ऑफर दिया था कि भाई 7.5 मिलियन का तुम हमें वेज स्ट्रक्चर ले लो, और 3 मिलियन का बेसिकली, या 2 मिलियन का तुम हमसे ले लो बोनसेस, लेकिन अब कंडीशन देखते हुए बार्सिलोना ने उसको भी कम कर दिया है। अब वो ले आए हैं 6 मिलियन पे या 6.5 मिलियन पे, और 1.5 मिलियन का उन्होंने बोनस कर दिया है। तो बेसिकली अब तो सीधी साफ बात है बार्सिलोना की, कि बार्सिलोना ने कहा है नहीं भाई, रुकना है तो हमारे कंडीशंस पे रुको,
बहुत सुन ली तुम्हारी चोचलेबाजी, अब हम अपने क्लब को अपने तरीके से चलाएंगे, क्योंकि ये बार्थमियो का राज नहीं है, ये है लापोर्टा का राज। और यहाँ पर अब डेम्बेले को चूज करना है कि भाई क्या वो कम सैलरी पर बार्सिलोना में रुक कर फर्स्ट टीम फुटबॉल खेलना चाहते हैं, या फिर किसी और क्लब में जाकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं यूरोपियन फुटबॉल के साथ। क्योंकि देखो, अगर हम एंटनी लेकर नहीं आ पाए तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यूनाइटेड शायद चली जाए डेम्बेले के लिए, ठीक है ना। हो सकता है आर्सेनल चली जाए डेम्बेले के लिए, अगर वो सच में ये चीज करना चाहते हैं कि वो एक अथॉरिटी स्टैम्प करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि नहीं, आर्सेनल कैन रियली गो फॉर बिग वंस। तो ये एक रीजन है कि व्हाई बार्सिलोना आर ट्राइंग टू रियलाइज डेम्बेले, मेक हिम रियलाइज कि अभी जो कमांडिंग पोजीशन थी अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं है। तो अगर तुम्हें रुकना है तो इसी इतनी सैलरी पे रुको। अब बात आती है यहाँ पे कि भाई कुलीबाली की डील का क्या, बाकी जो हम देख रहे थे जूल्स कुंडे वाली डील का क्या। तो कुंडे की डील अभी ठंडी पड़ी हुई है, उसमें कोई भी हमें इनिशिएशन नहीं दिखा है, और कुलीबाली के एजेंट, जैसे मैंने बोला, वो बार्सिलोना की तरफ से अभी कोई ऑफर नहीं आया है, नेगोशिएशंस नहीं स्टार्ट हुई हैं, तो वो लंदन में है चेल्सी के साथ नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि चेल्सी के साथ डील इज लिटरली वेरी पॉसिबल, क्योंकि हम सबको पता है चेल्सी ने अपनी पूरी बैकलाइन बेचने का मन बना लिया है। बेसिकली उन्होंने मन नहीं बनाया, लेकिन उनके जो बैकलाइन के प्लेयर्स हैं वो जाने को तैयार बैठे हैं। तो भाई यही थी कुछ न्यूज़, और बहुत टाइम के बाद मैंने इस चैनल पे एक ट्रांसफर वीडियो बनाई, आई थिंक 4-5 दिन के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आए यार तो लाइक करना, अपने कमेंट्स जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये रफीना की साइनिंग चेल्सी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, और नेमार का क्या सिनेरियो रहेगा, भाई कहाँ जाएगा नेमार। क्या बार्सिलोना को लोन पे लाना चाहिए नेमार को, या फिर चेल्सी को कर लेना चाहिए साइन नेमार को ऑन अ परमानेंट बेसिस। भाई बताइए कमेंट्स में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 13K के हम बहुत करीब बैठे हुए हैं, तो करिए सब्सक्राइब और जल्द जल्दी पहुंचाइए हमें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।